दोस्तों, फिनलैंड एक ऐसा देश है जो लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता और अद्वितीय सांस्कृतिक अनुभवों से भरा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम फिनलैंड में घूमने के लिए 10 सबसे खूबसूरत बेहतरीन जगहों के बारे में जानेंगे। कृपया वीडियो में आखिर तक बने रहें। हमारी सूची में पहले नंबर पर हेलसिंकी है, एक जीवन शहर जो अपनी शानदार वास्तुकला, समृद्ध इतिहास और अभिनव डिजाइन के लिए जाना जाता है। प्रतिष्ठित सीनेट स्क्वायर से लेकर आधुनिक कियासमा म्यूजियम ऑफ कॉन्टेम्पररी आर्ट तक, हेलसिंकी पुराने और नए का एक आदर्श मिश्रण प्रस्तुत करता है। हेलसिंकी में अवश्य जाने वाले स्थानों में से एक है सुओमेनलिना सी फोर्ट्रेस, जो बाल्टिक सागर के मनोरम दृश्यों वाला एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। हेलसिंकी खाने पीने के शौकीनों के लिए भी एक स्वर्ग जैसा है। यहाँ पारंपरिक फिनिश व्यंजन जैसे सैल्मन सूप और हिरन का मांस परोसा जाता है। स्थानीय व्यंजनों और ताजी उपज का स्वाद लेने के लिए ओल्ड मार्केट हॉल जरूर जाएं। प्रकृति प्रेमियों के लिए हेलसिंकी में अपने कई पार्क और हरी भरी जगहों के साथ बहुत कुछ है। एस्प्लेनाडी पार्क में आराम से टहलें या बाइक किराए पर लें और नुक्सियो नेशनल पार्क के हरे भरे जंगलों का पता लगाएं। अगले नंबर पर रोवेनेमी है। अगर आप लैपलैंड की खूबसूरती का अनुभव करना चाहते हैं तो रोवेनेमी इसके लिए सबसे बढ़िया जगह है। फिनिश लैपलैंड की राजधानी रोवेनेमी द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। नतीजन यहाँ की ज्यादातर वास्तुकला मध्य शताब्दी की है और इसका डिजाइन क्रूर है। हालांकि रोवेनेमी में कई शानदार आकर्षण मौजूद हैं, लेकिन यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यह सांता क्लॉज के लिए आधिकारिक फिनिश घर के रूप में काम करता है। पर्यटक सांता क्लॉज विलेज का दौरा कर सकते हैं, सांता क्लॉज पोस्ट ऑफिस से टिकट प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ तक कि सांता थीम वाले भूमिगत मनोरंजन पार्क में भी जा सकते हैं। रोवेनेमी में क्रिसमस के अलावा कुरुंडी हाउस ऑफ कल्चर, पिल्के साइंस सेंटर और इंजीनियरिंग की शानदार इमारत जिसे जट कांकीटिलार ब्रिज के नाम से जाना जाता है। सूची में तीसरे नंबर पर सवोनलीना है। फिनिश लैपलैंड के केंद्र में एक छोटा सा शहर सवोनलीना एक आकर्षक ऐतिहासिक स्थान है। द्वीपों की एक श्रृंखला पर साइमा झील के बीच में स्थित इस क्षेत्र का सबसे बड़ा आकर्षण निसंदेह ओलाविनलीना या सेंट ओलाफ का किला है, जिसे 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। क्योंकि महल का स्थान सदियों से सैन्य या राजनीतिक रूप में महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए यह समय की कसौटी पर खरा उतरा है और काफी हद तक बरकरार और सुसज्जित है। सवोनलीना में ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम, सवोनलीना प्रांतीय म्यूजियम और पास के केरीमाकी में देखने लायक बहुत कुछ है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा लकड़ी का चर्च स्थित है। सवोनलीना के बाजार चौक में क्षेत्र के कई विक्रेताओं में से किसी एक से मोइकुक्कू या स्थानीय हेरिंग डिश जरूर लें। चौथे नंबर पर पोर्वू है। यह फिनलैंड का दूसरा सबसे पुराना शहर है, जो अपने अनोखे और खूबसूरत लकड़ी के घरों के लिए जाना जाता है। जब आप ओल्ड पोर्वू की कोबलस्टोन सड़कों पर टहलते हैं, जिसे स्थानीय लोग वान्हा पोर्वू के नाम से जानते हैं, जो आप 13वीं सदी के ऐतिहासिक स्थल देख सकते हैं। हालांकि लकड़ी की ज्यादातर वास्तुकला 19वीं शताब्दी के अंत में बनाई गई थी। पोर्वू में समय बिताने के दूसरे बेहतरीन तरीकों में 11वीं सदी के पोर्वू कैथेड्रल का दौरा करना है। पोर्वू संग्रहालय में स्थानीय कला और विरासत की खोज करना और शहर के एक प्रतिष्ठित व्यवसाय ब्रोनबर्ग शॉप में स्वादिष्ट स्थानीय पेस्ट्री और कैंडी का लुत्फ उठाना शामिल है। अगले नंबर पर दक्षिणी फिनलैंड के तट पर तुर्कू है, जो 19वीं शताब्दी के अधिकांश समय तक फिनलैंड की राजधानी रहा और इसे देश का सबसे पुराना शहर भी माना जाता है। हालांकि हेलसिंकी ने बहुत पहले ही राजधानी का पदभार संभाल लिया है।
तुर्कू अभी भी फिनलैंड का एक प्रमुख स्थान है और यह अनगिनत ऐतिहासिक आकर्षणों और सांस्कृतिक स्थलों का घर है। तुर्कू में 13वीं शताब्दी का तुर्कू कैसल, अबोआ वेटस और आर्स नोवा नामक जुड़वा संग्रहालय और लुओस्टार्निन माकी का पड़ोस शामिल है, जो वास्तुकला वाले कुछ क्षेत्रों में से एक है, जो शहर में 19वीं शताब्दी की शुरुआत में लगी आग से बच गया था। छठे नंबर पर फिनिश लैकलैंड है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, फिनिश लैकलैंड फिनलैंड का एक ऐसा क्षेत्र है जहां झीलों की प्राचुरता है। यहाँ लगभग 55,000 झीलें हैं, जो कम से कम 200 मीटर चौड़ी हैं। यह क्षेत्र मध्य और पूर्वी फिनलैंड में फैला हुआ है और यह आश्चर्यजनक सालपोसोल्का रिज के साथ साथ रूसी सीमा से भी घिरा हुआ है। जिले की सबसे बड़ी झील साइमा झील है, जहां आप तैर सकते हैं, नाव चला सकते हैं या बस परिधि पर पैदल यात्रा भी कर सकते हैं और नज़ारों का जमकर मजा ले सकते हैं। फिनिश लैकलैंड में रहते हुए आप यूनिवर्सिटी शहर जयवसीलकला या मध्ययुगीन सेंट ओलाफ कैसल भी देख सकते हैं। हमारी सूची में 7वें नंबर पर केमी है। औद्योगिक रूप से केमी फिनिश लैपलैंड का एक शहर है जो अपनी लुगदी मिलों के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। हालांकि यात्री केमी को प्रतिष्ठित बर्फ के महल के स्थान के रूप में सबसे ज्यादा जानते हैं। महल का निर्माण हर साल किया जाता है और यह 3 मंजिला है और शादियों और लाइव संगीत प्रदर्शनों के लिए स्थल के रूप में काम करता है। मेहमान चाहें तो स्नो होटल में रात भर भी रुक सकते हैं। केमी में एक चहल पहल भरी नाइट लाइफ है और यह वह जगह है जहां आप आर्कटिक आइस ब्रेकर टूर पर सवार हो सकते हैं, जो लुभावने हिमखंडों और अविश्वसनीय दृश्यों की तलाश में आर्कटिक जल के माध्यम से घूमता है। 8वें नंबर पर एलैंड द्वीप समूह है। यह बाल्टिक सागर के मध्य में द्वीपों का एक समूह है, जिसे एलैंड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, जबकि वे तकनीकी रूप से फिनलैंड के हैं। द्वीप अपेक्षाकृत रस्वशासी रूप से चलते हैं। असामान्य रूप से यह फिनलैंड का एक हिस्सा है, जहां आप निवासियों को फिनिश की तुलना में स्वीडिश बोलते हुए ज्यादा सुन सकते हैं। फेरी वाले एलैंड द्वीपों के बीच मेहमानों को ले जाते हैं, जिससे आपको पोमार्न नामक जहाज से संग्रहालय बने आकर्षण एलैंड समुद्री संग्रहालय 14वीं सदी का महल, जिसे कास्टेल होम कहा जाता है, और मीलों तक फैले आश्चर्यजनक लंबी पैदल यात्रा के रास्ते देखने का मौका मिलता है। द्वीप समूह की पाक कला की खासियत को भी ना भूलें। एक मिठाई पैनकेक जिस पर स्ट्यूड प्लम और व्हीप क्रीम डाली जाती है, इसका भी आप जमकर मजा उठा सकते हैं। अगले नंबर पर टेम्पेरे है। हालांकि यह फिनलैंड का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, फिर भी टेम्पेरे एक बहुत बड़ा शहरी क्षेत्र नहीं है और यह किसी बड़े महानगर की तुलना में पड़ोस के एक समूह जैसा लगता है। टेम्पेरे के इतिहास और विरासत को समझने के लिए वाप्रेकक्की को देखें, जो एक संग्रहालय परिसर है जिसमें प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय और फिनिश हॉकी हॉल ऑफ फेम अन्य शामिल हैं। स्काइंग और हॉकी जैसे आउटडोर मनोरंजन टेम्पेरे में अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय हैं, लेकिन कम एथलेटिक रूप से इच्छुक लोग डक पार्क या हेटनपा आर्बिट्रेटम जैसे आउटडोर हब में टहल सकते हैं। शहर के किनारे पर लोकप्रिय सरकेनीमी एडवेंचर पार्क में एक मछलीघर, एक तारामंडल चिड़ियाघर, एक कला संग्रहालय और जंगलों और झीलों के शानदार दृश्यों के साथ एक अवलोकन टावर भी मौजूद है। 10वें नंबर पर लेवी है। इतने सारे अछूते परिदृश्यों के साथ फिनलैंड प्राकृतिक प्रेमियों के लिए सपनों की जगह है। आउटडोर उत्साही लोगों के लिए लेवी का विंटर रिजॉर्ट निसंदेह मौज मस्ती के लिए सबसे बढ़िया विकल्प है। फिनिश लैपलैंड में स्थित लेवी में स्काइंग और स्नोबोर्डिंग के लिए मीलों लंबे रास्ते हैं। रेनडियर सफारी, बर्फ में मछली पकड़ने के अभियान और बड़े आउटडोर सोना में
आराम करने जैसी असामान्य गतिविधियों के मौके हैं। लेवी में नाइट लाइफ फिनिश निवासियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है, इसलिए जब तक आप सेंट्रल लेवी में बार, लाउंज और क्लबों का पता नहीं लगा लेते हैं, तब तक आप वहां से ना निकलें। तो दोस्तों, ये रही फिनलैंड की 10 बेहतरीन जगहें जहां आपको जरूर जाना चाहिए। चाहे आप शहरी जीवन, सर्दियों के रोमांच या तटीय सुंदरता के शौकीन हो, फिनलैंड में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाला नया वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।